सच्चा जवाब शादी करना चाहते हैं क्या दोनों की शादी हो जाएगी दोनों की शादी हो जाएगी इतनी शादी हो जाएगी क्या शादी होने चांस काट रहे हैं इस पे लानत होनी चाहिए, इस पे लानत होनी चाहिए, इसको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। हमें इस बात का बहुत दुख हुआ है ये देख के कि इस तरह घटिया लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो पाक जगह है, पाकिस्तान किस नाम पे बना है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस लानती कुत्ते ने ये क्या काम किया है? इसको पकड़ के फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए, कानून के हवाले किया जाए, क्योंकि अवाम ने जरा सा गलत काम करना है तो कुछ भी नहीं करना, सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम लोग। जज नहीं है ना, ये काम कानून का है। हम चलते फिरते जज नहीं है, हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। पकड़ के मारेंगे हम खिलाफ। अगर आपको फिर पुलिस पकड़ ले कि आपने कानून को हाथ में लिया, फिर तो हम देखा जाएगा बाद में। ऐसे ना करे ना, जो काम कानून का है वो कानून करेगा। शादी होगी कि नहीं, पहली बात तो ये कुरान पाक के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए और ऐसे मौलवियों को तो माशरे में ख़त्म कर देना चाहिए। आप देखेंगे थोड़े दिन पहले एक लेडीज़ ने कोई सूरत लिखी हुई थी, कोई सूट पहना हुआ था उन्होंने, तो वो तो कितना रश पड़ गया था वहाँ पे। तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए। पहली बात आपको बताऊं, वो सूरत नहीं लिखी हुई थी, वो अरबी वर्ड था हलवा। हलवा का मतलब होता है खूबसूरत, प्रीटी, वो था। लेकिन मुआशरे में तो ऐसे नहीं ना। आप देखें ना, कोई अरबी का लफ्ज़ आपने सूट पहना हुआ तो इतने लोग आपको देख रहे हैं ऐसे। जस्ट अ लैंग्वेज। ये ठीक है आपकी बात, लेकिन ऐसे तो नहीं ना चलता इस मुआशरे में। क्या नहीं चलता मतलब? और बेटा, उसमें कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई थी, अल्लाह पाक का नाम नहीं लिखा हुआ था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, और वो उन्होंने अरब से ही खरीदा था। जिसको हमारे माशरे, अनपढ़ जाहिल लोग हैं हमारे, स्वादी से ज्यादा यूथ है, ठीक है, वो इन्हीं तरह के लोगों को फॉलो करती है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। फिर हमारी यूथ किसी दूसरे के रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करती, और तो पर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीजों में पाकिस्तान को पीछे लाने में इनका क्या किरदार है, ये बताएं। और ऐसी यूथ जो उनको फॉलो करती है, ऐसे जाहिलों के बारे में क्या कहेंगे? अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब सबको आप एक जैसा कह देंगे ना, वो भी गलत है। अब आप मौलवियों को गलत कह दें, वो भी गलत बात है। मैं तो किसी मौलवी को फॉलो नहीं करती। नहीं, ये गलत बात है ना, फॉलो नहीं करते। अब देखना चाहिए जो सही मैं बात। क्यों फॉलो करूं? मेरी मर्जी है, मैं क्यों फॉलो करूं? ऐसे भी नहीं कि मर्जी की बात थोड़ी है। अब मेरी मर्जी है। तो आप बता रहे इस्लाम के मुताबिक हमने तो चलना है ना, गलत बात। वो मौलवी को देखकर थोड़ी चल सकते हैं, खुद आपका दिमाग है, आप खुद रीड कर लो। नहीं, मौलवी के अब देखिए, मैं उनको समझाना, वो इल्म ज्यादा रखते हैं, खुद भी इल्म रखना चाहिए। जो इल्म कहाँ से सीखा, ये बताएं। कुरान पाक से सीखा है, तो आप नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई बात भी कर दे तो उसको सरे राह में लाकर जला दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो जो कौम ऐसे मुल्लों को फॉलो करती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, तो हमारी अपनी कम्युनिटी है। मेरे हिसाब से ऐसे मौलवी साहब को ना यहाँ से मुल्क बदल कर देना चाहिए, दूसरे मुल्क पर। अच्छा, तो जो उनको फॉलो करते हैं हमारे जैसे, उनको भी, वो भी गलत हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी साइड गलत ले रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा। इन लोगों को तो शरेआम जला देना चाहिए। गलती है हमारे, सिर्फ पढ़ने के लिए उतारा गया। अल्लाह पाक ने हमारी किताब पढ़ने के लिए उतारी गई, बेउमती के लिए नहीं उतारी। इसे पढ़े यानी कि और कुछ नहीं, नमाज पढ़े और कुरान पाक पढ़े, यानी कि इसकी बेउमती तो ना करें। काम है ना कि इनको ऐसे तलाश करे और इनको जो है वो सजा दें। तलाश करे, फिर अवाम को भी तलाश करते हैं जो जो उनको फॉलो करती है। जाहिर बात है, जब वो होंगे नहीं ना तो फॉलो भी कोई नहीं करेगा। जब उनका नामो निशान ही नहीं होगा, उनको ख़त्म करें ना, उस चीज़ को पकड़ें, नीचे वाले सारे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि नहीं, हम कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनको सेंस है, वो इनके पीछे नहीं जाते। आपको कैसे पता कि किसमें सेंस है, किसमें सेंस नहीं है? अल्लाह ताला ने हाँ। दिमाग दिया हुआ है। लेकिन आप एक मौलवी को सुनते हैं, मौलवी को सुनते हैं, अच्छे मौलवी भी हैं, फिर इन जैसे लोग भी हैं। मेरी बात सुने, आप अच्छा मौलवी गलत मौलवी कैसे डिसाइड कर लेते हो? क्योंकि हम एक ना, देखिए, हम सुन के करेंगे। जब आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आप उसको अच्छा मानो। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखो, आपको जो चीज सुनने में भी, आप एक मौलवी से चीज सुन रहे हो, ठीक है, आप उसकी कंफर्मेशन भी खुद करो, आप उसको खुद पढ़ो। बिल्कुल खुद करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसके इल्म के मुताबिक चलो। क्या मतलब वो आपको गलत बता रहा हो, आप खुद भी तो पढ़ो ना। थोड़ी होता है। जब मेरे हिसाब से उसको मारना चाहिए, मारना चाहिए। आप खुद मारेंगे कि कानून के हवाले? कानून की, अल्लाह पाक माफ़ करे, जो भी शख्स हो, मौलवी हो या कोई भी हो, जो कुरान पाक की बेहरमती करेगा उसको मारपीट नहीं चाहिए। हाँ, तो कानून के हवाले करेंगे ना। के हवाले कर दें, लेकिन उसको सबक सिखाएं। पूरा सलूक करना था इन्होंने, तो ये इनके साथ भी करना चाहिए। कुछ होते हैं कि ये छोड़ देते हैं, नॉन मुस्लिम है, इनको नहीं पता होगा, तो इन कोई भी नहीं छोड़ता, सब मार देते हैं। बल्कि कानून अगर छोड़ दे तो लोग मार देते हैं। बिल्कुल इतनी कौन सी बात है, लोग मार देते हैं। सुना नहीं आपने? अभी सवाल
हुआ? बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ये माशरा ख़राब किया हुआ है। हाँ जी, इन लोगों को हमारा माशरा ख़राब नहीं करना चाहिए, नहीं इस तरह की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। ये लोग बस यही कहते हैं जो इनकी औरतें ख़राब, वो उनका ज़हन ख़राब, वो खुद ख़राब है, औरतें ख़राब नहीं होती। क्या ज़हन ख़राब है, औरत बाहर घर से बाहर निकल जाती, वो ख़राब नहीं होती, वो अपनी मेहनत करने के लिए बाहर निकलती, बच्चों को पालने के लिए बाहर निकलती, वो शौक से बाहर नहीं निकलती। आप भी बाहर हो, अब मैं भी बाहर हूँ। अब शौक से बाहर नहीं, आपको शौक से बाहर नहीं आई, आप भी अपनी नहीं, शौक से भी बाहर आओ, काम करना कोई गलत बात तो नहीं है। बात देखिए वो जो भटके हुए हैं ना, उनको भटकाना आसान होता है, ठीक है, लेकिन जिनमें इल्म है, शऊर है, वो क्यों किसी की बातों को फॉलो करेंगे? वो हर चीज़ को खुद समझते हैं। अभी मैं आपको एक मौलवी की तकरीर सुना दूं, आपने भी फॉलो कर लेना है। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं बड़ी तकरीरें जो है वो इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, जी, खुद रिसर्च करते, खुद पढ़ते हैं जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें नहीं करते, ये करो वो करो, वो सिर्फ दीन के बारे में मालूमात देते हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ, जैसे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई हैं, ठीक है, मौलाना तारिक जमील हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं। वो कोई फ़िरका वरानी बात या कोई किसी को मार दो जला दो ऐसी कोई बात नहीं करते वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वीडियो सामने आ रही है और मुझे लगता है कि इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिव्यू होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बेसिकली एक मौलवी साहब की है, मैं कहती हूँ रॉन्ग नंबर मौलवी साहब की है, जहाँ पर वो बेहुरमती कर रहे हैं कुरान पाक की, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए एक कानून ब्लास्फेमी का भी बनाया गया है, जिसको अवाम बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसको मार भी दिया जाता है। अभी रिसेंटली सवात वाला वाक़या आप सबके सामने, इससे पहले काफ़ी माइनॉरिटीज़ के साथ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो बहुत से लोग ऐसे रॉन्ग नंबर मौलवीज को फॉलो करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इससे माशरे में कितनी बुराइयां जन्म ले रही है, इससे यूथ कितनी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। कोई भी उनका फॉलोअर बन जाता है। इसमें कानून का क्या रद्दअमल रहना चाहिए, कैसे इन लोगों को सज़ा दी जाए, और अगर इसकी जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होता उसी वक्त। अब तो ये हमारी अपनी कम्युनिटी का है, तो पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चला देती हूँ। अवाम के रिव्यूज़ लेते हैं, आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये बहुत गलत बात है जो कर रही है। ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो मुझे लग रहा है ये ना कुछ चीज़ नहीं है, उंगली का इशारा कर रहा है, कुरान पाक पकड़ के ना, ये कुरान पाक है। कुरान पाक है, ये कुरान पाक है। ये सामने कस्टमर को बैठाकर कह रहा है शादी होगी या नहीं शादी होगी, कितने % चांसेस है, ये क्या कर रहा है बताएं। गलत है ये, इसको तो पकड़ के ना अंदर कर देना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ पर्चा और इसे अंदर हो, बल्कि इसको मेरे हिसाब से इसको पकड़ के मारना चाहिए। आप थोड़ी मारेंगे, कानून के हवाले तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, 100%। ऐसा अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई बात भी कर दे तो उसको सरे राह में लाकर जला दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो जो कौम ऐसे मुल्लों को फॉलो करती है उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, तो हमारी अपनी कम्युनिटी है। मेरे हिसाब से ऐसे मौलवी साहब को ना यहाँ से मुल्क बदल कर देना चाहिए, दूसरे मुल्क पर। अच्छा, तो जो उनको फॉलो करते हैं हमारे जैसे उनको भी, वो भी गलत है, वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी साइड गलत ले रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, हमारी जो कौम है वो जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाज हैं उनके पीछे कितनी लगी हुई है। मुझे लगता है कि आप भी उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, खुद से नहीं पढ़ते होंगे। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह माफ करे, हम उनमें से नहीं हैं। जी, मौलवी कहते हैं आपकी औरतें गंदी हैं, हमारे अवाम पीछे लग जाती है। मौलवी जो कहते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, हम खुद पढ़ते नहीं है। ये हमारी लकीर के फकीर हैं ये हमारी अवाम कहाँ जा रही है? ये गलत साइड पे जा रही है, गलत साइड पे जा रही है। अगर इसकी जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसका क्या हाल करते हम? सारी बात उसको भी मारते हम पकड़ के। कैसे? गलत है, उसको कैसे? सीधा देखे ना जरा, कैसे? उसको पकड़ के मारते हम। हाँ जी, मतलब कोई तो शिद्दत होगी, कैसे? देखें, मैं कहता हूँ कि कुरान पाक की जो कोई भी हो, मौलवी ना हो, कोई भी हो, बेहुरमती करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको कानून के हवाले कर दें ऐसे इंसान को। कानून उसको पैसे लेकर छोड़ देगा या उसको, लेकिन इसको मारना चाहिए, इसको मेरे हिसाब से कानून का है, अब इतनी भी बात नहीं है कि पैसे लेके छोड़ देंगे। हमारे कानून के अंदर भी मौलवी ही बैठे हुए हैं, इतनी भी बात नहीं है कि पैसे लेके छोड़ देंगे। अब ये सोच के आप खुद क्रिमिनल बन जाएंगे क्या? आपको सोटे लेके आ जाएंगे भाई। मेरे हिसाब से इसको मारना चाहिए, मारना चाहिए। आप खुद मारेंगे कि कानून के हवाले? कानून की, अल्लाह पाक माफ करे, जो भी शख्स हो, मौलवी हो या कोई भी हो, जो कुरान पाक की बेहुरमती करेगा उसको मार पीटनी चाहिए। हाँ, तो कानून के हवाले करेंगे ना, के हवाले कर दें, लेकिन उसको सबक सिखाएं। उन सख्त से
सख्त सजा देना। बिल्कुल बिल्कुल सजा दे। अच्छा ये बताइएगा जो हमारी आवाम, अच्छा मौलवी मुल्लाओं का कितना किरदार है पाकिस्तान को, रॉन्ग नंबर की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान को तबाह करने में? 80% मेरे हिसाब से 80%? 80%। क्यों? ये जिसकी जिस दिन नॉलेज है ना वो उतना ही यानी कि आपको उस रास्ते पर आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। और लोगों को भड़काने में, लोगों में एक्सट्रीमिज्म बढ़ाने में इसमें कितना किरदार है रॉन्ग नंबरों का? मौलवियों का 90%। 90%। अच्छा आपको इतनी श्योरिटी कैसे है? असल में इस तरह है, जो हमारे मौलवी साहब है ना इधर, जो वो बात गलत करते हैं। उन्होंने अपने फ़िके की बात करनी, कोई भी मौलवी हो उसने अपने फ़िके की बात करनी है कि मैं सही हूँ, वो गलत है, वो सही है, मैं गलत हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से मौलवी ने आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मौलवी मुल्लाओं को फॉलो करते हो या फिर आप खुद पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं करता मौलवियों को खुला। क्या पता आप घर से मौलवी कोई सुन के आ रहे हो। बिल्कुल मौलवियों को बिल्कुल फॉलो नहीं करता मैं। यानी आप खुद पढ़ने वाले इंसान हैं। गलत गलत। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वाले और सच्चा जो आप शादी करना चाहते हैं क्या दोनों की शादी हो जाएगी, दोनों की शादी हो जाएगी, इतनी शादी हो जाएगी, क्या शादी होने के चांस घट ने। ये देखें ये किस तरीके से कुरान शरीफ इन्होंने पकड़ा हुआ है और कह रहे हैं शादी होवेगी नहीं होवेगी। मतलब ये क्या तरीका है? अगर देखें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं जहां ब्लास्फेमी का लॉ बना हुआ है। अगर कोई नॉन मुस्लिम ब्लास्फेमी करे ना करे उसको यहाँ पर मार दिया जाता है सरे राह पर लाकर। लेकिन अब ये जो रॉन्ग नंबर मौलवी कर रहा है और इसको जो फॉलो करते हैं लोग, उनके बारे में आप क्या कहोगे? लेकिन सबसे पहले तो इन मौलवियों को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये दीन में गलत बातें फैला रहे हैं। अब आप देख लें कुरान मजीद में इन्होंने उसके साथ कुछ चीज़ स्टील की रो लगाई हुई है इन्होंने, तो वो कोई बात कर रहे हैं शादी होगी कि नहीं। पहली बात तो ये कुरान पाक के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए और ऐसे मौलवियों को तो माशरे में ख़त्म कर देना चाहिए। आप देखेंगे थोड़े दिन पहले एक लेडीज़ ने कोई सूरत लिखी हुई थी, कोई सूट पहना हुआ था उन्होंने, तो वो तो कितना रश पड़ गया था वहाँ पे। तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए। पहली बात आपको बताऊं वो सूरत नहीं लिखी हुई थी, वो अरबी वर्ड था हलवा। हलवा का मतलब होता खूबसूरत, प्रीटी, वो था। लेकिन मुआशरे में तो ऐसे नहीं ना। आप देखें ना, कोई अरबी का लफ्ज़ है, आपने सूट पहना हुआ है, तो इतने लोग आपको देख रहे हैं ऐसे। जस्ट अ लैंग्वेज। ये ठीक है आपकी बात, लेकिन ऐसे तो नहीं ना चलता इस मुआशरे में। क्या नहीं चलता मतलब? और बेटा उसमें कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई थी, अल्लाह पाक का नाम नहीं लिखा हुआ था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी और वो उन्होंने अरब से ही खरीदा था। जिसको हमारे माशरे अनपढ़ जाहिल लोग हैं हमारे, सॉरी टू से, जिनको मतलब पता नहीं होता लेकिन इनको चढ़ाई जरूर करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग लगे हुए हैं मुल्लों के पीछे, सीधी सी बात है। तो वो ऐसे लोगों ने तो बड़ा क्रिएट किया था कि जी अरबी का लफ्ज़ है तो इसमें बहुत गुनाह। जी बाद में साबित हो गया था ना कि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में हो गया था, बेशक आपकी बात ठीक है। तो ये जो मौलवी अब आपने जो मुझे वीडियो दिखाई है इसमें तो बड़ा गलत इन्होंने कहा हुआ है कि जी वो कुरान के पास कोई शादी होगी नहीं होगी। इस तरह के तो मौलवियों को मार देना चाहिए बिल्कुल। आप थोड़ी मारोगे, कानून के हवाले करेंगे। बेशक कानून ही करेगा इनको। कानून के अंदर घुस के मारोगे? नहीं कि इतना तो मैं नहीं, कानून ही करेगा इनको। सख्त फैसला इनके खिलाफ करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। अच्छा जो लोग इनको फॉलो करते हैं, ये हमारी यूथ का दिमाग कैसे घुमाया जा रहा है इस तरह से? ये तो मौलवी, अब आपने वीडियो मुझे दिखाई है तो ये तो मौलवी का कसूर है सारा कि वो इस तरह की वीडियोस बनाए क्यों रहे हैं। देखें शादी हो ना हो तो अल्लाह के हक में। बेटा वीडियो बनाना मकसद नहीं है, यहाँ पर जो वो खुद काम कर रहे हैं उससे नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है, ना कि वीडियो बनाने से। तो वो जो काम कर रहा है मैं उसके बारे में आपसे पूछ रही हूँ। तो ये काम तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये काम। अच्छा हमारे मुल्क में मौलवियों ने कितनी रॉन्ग नंबर मौलवियों ने कितनी एक्सट्रीमिज्म फैलाई हुई है? बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है। ये तो सारा मौलवियों का कसूर है, जो गलत मौलवी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बुरे चीज़ें माशरे में फैला रहे हैं। ये तो कानून, ये तो हमारे माशरे के खिलाफ है। क्या क्या गलत काम रॉन्ग नंबर मौलवी फैला रहे हैं? ये आपने जैसे मुझे वीडियो दिखाई है गलत ही है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। दीन के बारे में बड़ा गलत बता देते हैं कुछ मौलवी, औरतों के बारे में बड़ा गलत बता देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी कुछ गलत बताते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर ये कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसके साथ उसी वक्त कैसा सलूक किया जाता? बहुत बुरा सलूक करना था इन्होंने, तो ये इनके साथ भी करना चाहिए। कुछ होते हैं कि ये छोड़ देते हैं, नॉन मुस्लिम है, इनको नहीं पता होगा तो कोई भी नहीं छोड़ता, सब मार देते हैं। बल्कि कानून अगर छोड़ दे तो लोग मार देते हैं।
बिल्कुल इतनी कौन सी बात है, लोग मार देते हैं। सुना नहीं आपने अभी सवात में क्या हुआ? वो तो मुसलमान था, उस पर तो कोई साबित भी नहीं, और वो पक्का मुसलमान था, बाद में प्रूफ मिले, उसको उन्होंने मार दिया इल्जाम लगाकर। तो ये पहले इनको कंफर्म करना चाहिए ना, ऐसे मार थोड़ी देना चाहिए। अब ये वीडियो जो थी इसमें तो सारा गलत है, इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए जी। तो ये कानून के खिलाफ कर दें। बेटा आप स्टूडेंट हो, आप खुद रीड करते हो हर चीज, या आप भी इसी तरह मौलवी मुल्लाओं के पीछे लगे हुए हो? नहीं ज़रूर पहले रीड करते हैं सब कुछ, फिर ही कुछ फैसला करते हैं ना। मुझे लगता नहीं है वैसे। क्यों नहीं लगता? बताओ। अच्छा, औरतों के खिलाफ तशद्दुद या शिद्दत पैदा करने में ऐसे लोगों का कितना किरदार है, या अदर यूथ को भड़काने में, क्या कहते हो आप? देखिए जहाँ तक ये लेडीज़ की बात है, सबसे पहले इनका एहतराम करना चाहिए हमें। तो ये काफ़ी गलत बात है कि औरतों पे कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए उनसे भी। औरतों को नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कर रहा है मैं तो ये देखे ना, अब ये शख्स एक मौलवी कहता है अपने आप को, ठीक है, और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है, नाउजुबिल्ला बेहुरमती भी कर रहा है कुरान पाक की, और यूथ को भड़का भी रहा है, ठीक है। कोई गैर मुस्लिम होता है, वो कोई बात कर देता है, हम मार देते हैं उसको, ठीक है, अवाम मार देती है, ठीक है। ये तो मौलवी है और अवाम जो उसके पीछे लग रही है, अब इसके बारे में क्या कहें? इसका भी वही इलाज करना चाहिए, जैसे वो गैर मुस्लिम को जला दिया जाता है, इसका भी वही हाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुरान पाक अल्लाह पाक ने की किताब की बेरुमती कर रहे हैं। कानून के हवाले करें। कानून ही कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कानून यही 4 दिन रखेंगे, एक माह रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। नहीं, कानून देखे, कानून के अंदर भी मौलवी ही बैठे हुए हैं, ठीक है। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में तो ऐसे बंदे को कानून तो नहीं छोड़ेगा। पास नहीं, जैसे ये लोग ऐसे करते हैं ना, गैर मुस्लिम के साथ सलूक करते हैं, इसका भी वही सलूक करना चाहिए, इसे खोड़े मारने चाहिए। शरिया कानून मारे तो कानून मारेगा ना जी। ये कितना गलत काम कर रहा है। बहुत ज्यादा गलती है, हमारे सिर्फ पढ़ने के लिए उतारा गया, अल्लाह पाक ने हमारी किताब पढ़ने के लिए उतारी है, बेरुमती के लिए नहीं उतारी है। इसे पढ़े यानी कि और कुछ नहीं, नमाज पढ़े और कुरान पाक पढ़े, यानी कि इसकी बेरुमती तो ना करें। ये जो गलत मौलवी मुल्ले हैं, ये हमारी आवाम को कैसे भड़का रहे हैं। मैंने ऐसी बहुत सी स्पीचेस सुनी है जिसमें ये बोलते हैं आपकी औरतें गंदी हैं तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी, तो खुद एसीओ में बैठे होते हैं, 4-4 शादियों को प्रमोट करते हैं। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो फिर 4-4 शादियां कर लेते हैं, ऐसे मुल्लाओं को फॉलो करते हुए। अब ये जो इन्होंने नया ड्रामा पकड़ा है, इसके बारे में क्या कहती है? जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ले हैं, हमारे पाकिस्तान को खराब करने में इनका कितना किरदार है कि ये हमारी यूथ को भड़का रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान को भड़का, इसके ये काम इन लोगों को ना शरेआम जला देना चाहिए। जितने भी मौलवी रॉन्ग है इन लोगों को, रॉन्ग नंबर जितने भी रॉन्ग नंबर, ये हमारा माशरा खराब कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं, ये कानून का काम है। कानून करे तो फिर ही है ना, अगर कानून करे तब भी है ना, ऐसे तो कानून भी नहीं कर रहे। कानून भी वो मौलवी के पीछे लग रहे हैं। अगर मौलवियों के पीछे लग रहे, कानून साथ दे तो फिर ही है ना, अगर कानून न साथ देगा तो ऐसे चलता रहेगा। कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोगों ने यूथ को कितना भड़काया हुआ है, नौजवानों को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ये माशरा खराब किया हुआ है। हाँ जी, इन लोगों को हमारा माशरा खराब नहीं करना चाहिए, इन्हें इस तरह की बेहुमती नहीं करनी चाहिए। ये लोग बस यही कहते हैं जो इनकी औरतें खराब, वो उनका ज़हन खराब, वो खुद खराब है, औरतें खराब नहीं होती। क्या ज़हन खराब, जो औरत बाहर घर से बाहर निकल जाती वो खराब नहीं होती, वो अपनी मेहनत करने के लिए बाहर निकलती, बच्चों को पालने के लिए बाहर निकलती, वो शौक से बाहर नहीं निकलती। आप भी बाहर हो, अब मैं भी बाहर हूँ, अब शौक से बाहर नहीं, आपको शौक से बाहर नहीं आई, आप भी अपनी शौक से भी बाहर आओ, काम करना कोई गलत बात तो नहीं है। गलत बात नहीं है, अगर मेहनत करनी कोई गलत बात नहीं। ये लोगों की सोच गलत। एसीओ में बैठकर अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आपने ऑडियंस गैदर की हुई है, आप कमा रहे हो, तो अगर हमने कमा लिया तो उसमें क्या हर्ज है? इतराज है ना, इसलिए वो खुद कमा रहे, वो सफेद पोश में कमा रहे हैं, हम अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए, गरीब लोग हैं, इन लोगों ने अपनी मेहनत करके खानी। कितने काम है जो यहाँ रॉन्ग नंबर मौलवी, और अच्छा इस तरह के जो ऐसे जो रॉन्ग नंबर मौलवी होते हैं वो अवाम को एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं, शिद्दत पसंद बनाते हैं, कि हम लोग जो है फिर किसी दूसरे के मजहब की इज्जत करना भूल जाते हैं। हम लोग फिर वो एक कहते हैं ना कि अब सिर्फ हमें ही करो आप एक्सेप्ट, और आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो एक एक्सट्रीमिज्म फिर प्रमोट होती है। तो रॉन्ग नंबर मौलवियों ने कितने काम खराब किए हैं, ये बताइएगा। बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा। इन लोगों को तो शरेआम जला देना चाहिए। चले जी, थैंक यू सो मच। इस पे लानत होनी चाहिए, इस पे लानत होनी चाहिए, इसको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। हमें इस बात का बहुत दुख हुआ है ये देख के कि
कि इस तरह घटिया लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो पाक जगह है, पाकिस्तान किस नाम पे बना है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस लानती कुत्ते ने ये क्या काम किया है? इसको पकड़ के फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। शुक्रिया। आप क्या कहते हो? मेरा तो ख्याल ये है कि सरेआम इसको फांसी दी जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इसकी जगह कोई गैर मुस्लिम होता, ठीक है, पाकिस्तान में लोग जमा होकर उसको सड़क पर लाकर कुट मार के आग लगा देते, ठीक है, बिल्कुल आग लगा देते। तो ये जो अपना ही मौलवी मुल्ला कर रहे हैं और अवाम को जो भड़का रहे हैं, ऐसे गलत मुल्लों के बारे में क्या कहोगे? इनके बारे में यही कहेंगे कि ऐसे को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कानून के हवाले कर दें। कानून के हवाले किया जाए, क्योंकि अवाम ने जरा सा गलत काम करना तो कुछ भी नहीं करना, सरेआम फांसी दी जाए। सरेआम लोग कोई जज नहीं है ना, ये काम कानून का है। हम चलते फिरते जज नहीं है, हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। पकड़ के मारेंगे हम खिलाफ। अगर आपको फिर पुलिस पकड़ ले कि आपने कानून को हाथ में लिया, फिर तो हम देखा जाएगा बाद में। ऐसे ना करे ना, जो काम कानून का है वो कानून करेगा। कानून ने क्या करना है? कानून में भी मौलवी बैठे हुए हैं, इस्लामिक है वो भी, वो ऐसे नहीं बख्शेंगे, आप भरोसा रखें। बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। इसको हमें हुकूमत को बताना चाहिए। हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि इस पे गौर फिक्र करें। ये जो गलत मुल्ले हैं यहाँ पर, उन्होंने अवाम को कैसे भड़काया हुआ है, कैसे काम खराब किए हुए हैं। कभी कहते हैं औरतें गंदी होती हैं, आपकी नापाक होती है, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। कभी किसी बारे में उनको, कभी दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करना सिखाते नहीं है गलत मुल्ले। इनके बारे में क्या कहते हैं? इनके बारे में भी यही कहेंगे कि इनको पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस इनसे फैसला करे कि इनके साथ क्या करना है। शुक्रिया। आप भी यही कहते हो? सही है, हम यही कहेंगे। ओके, अल्लाह। थैंक यू। देखिए जी, ये तो गलत बात है। ये तो जो हमारे उलमा कराम हैं, जो हमें सही बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं, उनके नाम पे भी दब्बा है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह के लोग, मतलब कि ये जाहिल लोग होते हैं जो इनके पीछे लग जाते हैं। ये जो फिर आपके और मेरे जैसे ही होते हैं, हम लोगों जैसे ही होते हैं ना वो लोग। ऐसे नहीं, हम कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनको सेंस है, वो इनके पीछे नहीं जाते। आपको कैसे पता कि किसमें सेंस है, किसमें सेंस नहीं है? अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है। लेकिन आप एक मौलवी को सुनते हैं, मौलवी को सुनते हैं, अच्छे मौलवी भी हैं, फिर इन जैसे लोग भी हैं। मेरी बात सुने, आप अच्छा मौलवी गलत मौलवी कैसे डिसाइड कर लेते हो? क्योंकि हम एक ना, देखिए हम सुन के करेंगे, जब आपको सुनने में अच्छा लगेगा आप उसको अच्छा मानो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखो, आपको जो चीज सुनने में भी, आप एक मौलवी से चीज सुन रहे हो, ठीक है, आप उसकी कंफर्मेशन भी खुद करो, आप उसको खुद पढ़ो। बिल्कुल खुद करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसके इल्म के मुताबिक चलो। क्या मतलब वो आपको गलत बता रहा हो, आप खुद भी तो पढ़ो ना। थोड़ी होता है, जब आप सुनेंगे, जब आपको कुरान पाक की तालीम होगी, नॉलेज होगा, फिर ही आपको पता चलेगा। ये जो रोग नंबर मौलवी मुलाज है, औरतों के खिलाफ हेट पैदा करने में, अदर रिलीजन्स के खिलाफ हेट पैदा करने में, यूथ को भटकाने में, इनका कितना किरदार है ये बताएं। देखिए जी, सारे एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं है। कुछ हैं जो गलत बयान करते हैं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक देखा जाए तो कुछ बातें सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं जी। सही गलत क्या है बताएं। सही गलत अब देखें जी, अब जो इस्लाम में जिस तरह का औरत के हुकूक दिए गए हैं, उस तरह पे होना चाहिए। जिस तरह के नहीं है, जो गलत बयान करते हैं, वो गलत हैं फिर जी। और बाकी अदर चीज़ें, अब देखें ना, हमारी जो आधी से ज़्यादा यूथ है, ठीक है, वो इन्हीं तरह के लोगों को फॉलो करती है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। फिर हमारी यूथ किसी दूसरे के रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करती, औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान को पीछे लाने में इनका क्या किरदार है ये बताएं। और ऐसी यूथ जो उनको फॉलो करती है, ऐसे जाहिलों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं वही बात कर रहा हूँ जो पहले के, सब एक जैसे नहीं होते, ना ही मौलवी सब एक जैसे हैं, ना ही जो नौजवान हैं आजकल के वो एक जैसे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, बस अपने माइंड के हिसाब से बंदा चलता है, जिसके पास जितना नॉलेज है उस हिसाब से चलते हैं। अब जिसके पास इस्लाम का नॉलेज ही नहीं है, उसने फिर जाहिल बात करनी है, जो ज़बान में आएगा उसने वो बात करनी है। अच्छा ये बताएं, इनकी वजह से क्या क्या काम गलत हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? किन किन सेक्टर्स में काम गलत हो रहे हैं? किनकी वजह से? ऐसे रॉन्ग नंबर लोगों की वजह से। गलत कहाँ पे हो रहे हैं? देखिए जी, जो लोग ज्यादा ही मानते हैं, ये जो पीर फकीर मतलब के लोग लगे रहते हैं, पाँव चूमते हैं उनके जाकर, गलत है ना वो तो। दुनिया लेते हैं। वो तो गलत बात है ना। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, अपने दिमाग से सोचो कि कौन सही है कौन गलत है जी। और फिर बड़े दावे से हम ही लोग सऊदिया के अंदर कोई वो पॉलिसी बनाते हैं तो हम कहते हैं सऊदिया काफिर हो गया, ठीक है। गैर मुस्लिमों के मजहब पे जितनी आवाजें उठानी हो हम उठा लेते हैं। तो जो ये चीजें हम खुद गलत कर रहे हैं वो कौन देखेगा भाई? वो भी हम ही हैं, हम लोग ही हैं सारे, बस देख बातें करने को सारे हैं।
नज़र में ये सब गलत है? क्या गलत है? मैंने वही बात की है, कुछ लोग कोई कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब सबको आप एक जैसा कह देंगे ना, वो भी गलत है। अब आप मौलवियों को गलत कह दें, वो भी गलत बात है। मैं तो किसी मौलवी को फॉलो नहीं करती। नहीं, ये गलत बात है ना, फॉलो नहीं करते। अब देखना चाहिए जो सही मैं बात। क्यों फॉलो करूं? मेरी मर्जी है, मैं क्यों फॉलो करूं? ऐसे भी नहीं कि मर्जी की बात थोड़ी है। अब नहीं, देखिए, मेरी मर्जी है। जो आप बता रहे इस्लाम के मुताबिक हमने तो चलना है ना, गलत बात। वो मौलवी को देखकर थोड़ी चल सकते हैं, खुद आपका दिमाग है, आप खुद रीड कर लो। नहीं, मौलवी के अब देखिए, मैं उनको समझाना, वो इल्म ज्यादा रखते हैं, खुद भी इल्म रखना चाहिए। जो इल्म कहाँ से सीखा ये बताएं? कुरान पाक से सीखा है। तो आप नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं, लेकिन वो उनके पास ज्यादा है। हम देखें, हमने और भी काम करने होते, लेकिन जो इस काम में लगे होते हैं वो हमें ज्यादा सिखा सकते हैं। जी, उसकी कंफर्मेशन करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो हमारी यूथ नहीं करती ना, नहीं करती, यही तो बात गलत है। नहीं करती। जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इस बंदे की जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता? उसको फिर वही गद्दार कह देना था इन्होंने, चला देना था। चला देना था, यही बात है। जी, अब ये डिफरेंस आ गया ना, ये आता है। मैंने आपको वही बात की, मेरा पॉइंट यही है कि कुछ लोग जो हैं, कानून के हवाले कर दें। हाँ जी, कानून के हवाले कर दें, या फिर ये ना कि जो कानून के मुताबिक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक चलें। हाँ, तो कानून ही वो देखेगा ना उसने क्या करना है। तो ऐसे लोगों को बैन किया जाए ताकि यूथ भी खराब ना हो हमारी, जो गलत है उनको बैन किया जाए, बिल्कुल बैन किया जाए, ताकि इंतशार भी ना फैले और रॉन्ग चीजें भी प्रमोट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। देखिए, ये तो जो हालत है, ठीक है, जिसके पास इल्म है, शऊर है, वो कभी ऐसे मौलवी के पास नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये है कि जो ये कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, पुलिस को पकड़ना चाहिए, उनको जो है सज़ा देनी चाहिए कि क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि अगर इसकी जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो कैसे अवाम रिएक्ट करते? देखिए, हर तबका इसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मज़हब पसंद हैं, वो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम उनमें से नहीं। हम पहले चीज़ों को समझेंगे। आप मजहब पसंद है कि नहीं है ये बताएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। ये हरकतें वो लोग करते हैं जो शिद्दत पसंद है। जी, वो शिद्दत पसंद जो होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। जाने दे, जाने दे, जाने दे, 5% लोग होंगे, लेकिन सब नहीं है ऐसे। जाने दे। सवात में एवी लोगों को एवी उस बेचारे, उसने तो ब्लास्फेमी की भी नहीं, बाद में प्रूफ भी हो गया। सवात की बात आप कर रही हैं, उधर और बहुत, उधर तालिबान है, उधर कौन से तालिबान हैं, अब भाई? रिसेंटली रिमूव हुए हैं। जी, सवात के अंदर किसी औरत को नहीं, मर्द को मारा गया ये कहकर कि उसने नाउजुबिल्लाह कुरान मजीद के सफ़े जलाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोगों ने कोई अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए उसको जिंदा जला दिया, वहां मर गया वो। देखिए, वो मैंने भी देखी है वीडियो, वो बहुत गलत हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था। बाद में भी लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके मुतालिक, हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। कुछ लोग कुछ देखते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, एक को देखा दे कि हम भी उसके पीछे चले जाते हैं। ये वो रॉन्ग नंबर मुल्लों के ट्रेन किए हुए होते हैं ना लोग, हाँ। शिद्दत पसंद रॉन्ग नंबर की बात कर। ये तो हुकूमत का या हमारी जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका काम है ना, कि इनको ऐसे तलाश करे और इनको जो है वो सज़ा दें। तलाश करे, फिर अवाम को भी तलाश करते हैं जो उनको फॉलो करती है। जाहिर बात है, जब वो होंगे नहीं ना तो फॉलो भी कोई नहीं करेगा। जब उनका नामो निशान ही नहीं होगा, उनको ख़त्म करें ना, उस चीज़ को पकड़ें, नीचे वाले सारे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर रॉन्ग नंबर मुलाज ने कितना काम खराब किया हुआ है? सारा काम ही उन्होंने ख़राब किया हुआ है। शिद्दत पसंदी फैलाने में, हमारे अंदर एक्सट्रीमिज्म बढ़ा जो है। आपको पता है आज इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों का नाम पूरी दुनिया में खराब होता है, स्पेशली पाकिस्तानियों का, कि ये लोग बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, शिद्दत पसंद है, इनमें बर्दाश्त वाला मादा नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखें, इन्हीं मौलियों ने हमारा नाम ख़राब किया हुआ। कहीं भी चले जाएं बाहर हम, तो हमें जो है वो इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखा जाता। जो इमेज है हमारा, इन्होंने सेट किया हुआ। वो समझते हैं कि ये हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि ये यहाँ पर आकर दहशत गर्दी, और ये सिर्फ इन लोगों की वजह से जिन्होंने अवाम में ये चीज़ें उभारी हुई हैं, अवाम को भड़का कर पता नहीं उनके दिमागों में क्या भर दिया। ऐसे ही है, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ हूँ। जो भी ये लोग ये काम कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ हुकूमत उनको पकड़े, उनके कैफर किरदार तक पहुँचाए। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा, सऊदिया कुछ करता है, अवाम इकट्ठी हो जाती है, भाई सऊदिया काफिर हो गया, हाँ सऊदिया में क़यामत आ रही है, सऊदिया में क़यामत की निशानी है। अभी आप इन सब लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मौलवी एक औरत के बारे में बोल देता है,
रॉन्ग नंबर मौलवी, औरत आपकी नापाक है, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, मौलवी कुछ भी कह देता है, ये अवाम उसके पीछे लग जाती है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये क़यामत की निशानी नहीं है जो लोग भटके पड़े हैं पूरे के पूरे? देखिए वो जो भटके हुए हैं ना उनको भटकाना आसान होता है, ठीक है, लेकिन जिनमें इल्म है, शऊर है, वो क्यों किसी की बातों को फॉलो करेंगे? वो हर चीज़ को खुद समझते हैं। अभी मैं आपको एक मौलवी की तकरीर सुना दूं, आपने भी फॉलो कर लेना है। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं बड़ी तकरीरें जो है वो इग्नोर कर देता हूँ। जी, खुद रिसर्च करते, खुद पढ़ते। हैं जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें नहीं करते, ये करो वो करो, वो सिर्फ दीन के बारे में मालूमात देते हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ, जैसे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई हैं, ठीक है, मौलाना तारिक जमील हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं। वो कोई फ़िरका वरानी बात या कोई किसी को मार दो जला दो ऐसी कोई बात नहीं करते वो। देखिए, आप जिनको भी फॉलो करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी उसको पढ़ लें। आप किसी की नॉलेज पे डिपेंड करें वो आपको अगला गलत बताए। आप यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको गलत बताऊं, अब इसका भी प्रूफ ढूंढ लीजिएगा वीडियो का। जी जी, आप सही कह रही हैं, खुद को भी नॉलेज होना चाहिए। जो उन्होंने पढ़ा वो आप खुद क्यों नहीं पढ़ सकते? ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। चले इंशाल्लाह आज से मैं एफर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।